पीटीआई हुकूमत के 3 साल कितने कामयाब, क्या अहदाफ हासिल किए और आइंदा टारगेट क्या होगा। वजीर आज़म इमरान खान आज हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी आवाम के सामने रखेंगे। तकरीब कुछ देर बाद इस्लामाबाद में होगी। मुल्क भर में अवामी मकामात पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब करके तकरीब दिखाई जाएगी। फवाद चौधरी का कहना है मईशत, खारजा पॉलिसी और अंदरूनी इस्तेहकाम के 3 साल आज हक़ाइक़ के साथ सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने हंगामी सूरत हाल में खुराक की फराहमी पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की काविशों को सराहा। बोले अफगानिस्तान में एक जामी हुकूमत की तश्कील और आलमी बरादरी का मुस्बत रवैया इंसानी बहरान से बचा सकता है। अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट फौरी छोड़ने की हिदायत। फौरी महफूज मकाम पर चले जाएं। तीनों ममालिक के सिफारत खानों ने एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि तालिबान 31 अगस्त के बाद भी अमरीकी और अफगान शहरियों को इनखला के लिए महफूज रास्ता फराहम करेंगे। उधर तुर्की ने भी अफगानिस्तान से अपने फौजी निकालना शुरू कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की 4 मुल्की दौरे के तीसरे मरहले में तुर्कमानिस्तान आमद। सदर कुर्बान कली बर्दी से मुलाकात के लिए पहुंच गए। अफगानिस्तान समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह महमूद ने गुज़श्ता रोज़ ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मुख्तसर दौरा किया। मुलाकातों में खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए इलाकाई सतह पर मुश्तरका लाहे अमल तश्कील देने पर इत्तफाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस लेने के तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ केस की समाअत मुकम्मल। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, सहाफ़ियों के साथ होने वाली ज़्यादती पर कोई दो राय नहीं। सहाफ़ियों के खिलाफ कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट दीवार बनकर खड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट का हर बेंच सोमोटो ले सकता है। सोमोटो केसेस में सरकारी इदारे दरखास्तों पर एतराज़ नहीं कर सकते। कोरोना की चौथी लहर का कहर जारी। मजीद 85 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 4,553 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर डॉक्टर जाहिर शाह कोरोना के बायस दम तोड़ गए। एक्टिव केसेस 92,000 से तजावुज कर गए। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए दबाव। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदियां आज खत्म होने का इम्कान है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट लिखा कि पाकिस्तान के साथ तुर्की को भी रेड लिस्ट से निकाला जा सकता है। बाज़ बरतानवी अरकान पार्लियामेंट पाकिस्तान को मुसलसल रेड लिस्ट में रखने पर हुकूमत पर तनकीद करते रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान थम ना सके। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 12 पैसे महंगा। कीमत 166 रुपये 40 पैसे हो गई। आज ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान। आर्मीनिया की पार्लियामेंट में हंगामा आराई। सियासतदान गुत्थम गुत्था हो गए। अरकान असम्बली की एक दूसरे पर मुक्कों, घूंसों और मुक्कों की बारिश। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकूमती अरकान ने तनकीद करने पर अपोजिशन रुकन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह के 264वें उर्स की तकरीबात का आगाज़। डिप्टी कमिश्नर कसूर के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र 3 रोज़ा उर्स को 1 दिन तक महदूद कर दिया गया है। महफिल नात, महफिल समा और दीगर तकरीबात मनसूख कर दी गई। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों का दौरा पाकिस्तान। 2 रुकनी सिक्योरिटी टीम आज वजीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात करेगी। टीम पिंडी स्टेडियम का दौरा भी करेगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। वनडे मैचेस रावलपिंडी और T20 लाहौर में होंगे।
कौमी क्रिकेट टीम ने जमैका से वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। खिलाड़ी आज रात बरास्ता लंदन लाहौर पहुंचेंगे। हेड कोच और 4 खिलाड़ी वतन वापस नहीं आएंगे। यासिर शाह और नसीम शाह कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए रुक गए। अजहर अली और मोहम्मद अब्बास इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलेंगे। हेड कोच मिसबाह उल हक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर जमैका में 10 रोजा करंतना करके लौटेंगे। और जर्मन फुटबॉल कप में गोल्स की भरमार। बायरन म्यूनिख की ब्रेमर के खिलाफ बड़ी कामयाबी, 12-0 से नॉकआउट किया। बायरन म्यूनिख के मोटिंग ने 4 गोल किए। EFL कप में साउथहैम्पटन ने न्यूपोर्ट काउंटी को 8-0 से हरा दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 12 पैसे महंगा हो गया। इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 166 रुपए 40 पैसे हो गई। अपडेट्स लेते हैं हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद से। जी शहराज, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, आज ट्रेडिंग कैसी रही? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया और इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 12 पैसे इजाफे के बाद 166 रुपए 40 पैसे की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। डॉलर इस वक्त 11 माह की बुलंदी की सतह पर देखा जा रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर से हमारी बातचीत हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि एक तरफ इम्पोर्टर्स की जानिब से डॉलर की जो तलब में इजाफा देखा गया था, तो दूसरी जानिब होल्डिंग भी की जा रही है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में डॉलर पर बहुत ज्यादा जो प्रेशर है वो रुपए पर बढ़ता ही जा रहा है और उसकी वजह से डॉलर मुस्तहकम होता जा रहा था। हम ये भी इत्तलात आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जल्दी इस पर इंटरवीन किया जाएगा और तवक्को की जा रही है कि जल्द ही डॉलर की कदर में जो गिरावट है उसका सिलसिला नोट किया जा सकता है। जी शुक्रिया आपका शहराज अहमद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद मजबूत। रवा माली साल 1 जुलाई से अब तक डॉलर 8 रुपए 73 रुपए महंगा हुआ, जबकि 4 माह के दौरान डॉलर 13.57 रुपए महंगा हुआ। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत में अब तक 44 रुपए का इजाफा हो चुका है। एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी से डॉलर का कितना ताल्लुक है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया के मौजूदा तिजारती और मुआशी निज़ाम में डॉलर को कलीदी हैसियत हासिल है। इसी तरह पाकिस्तान में भी आपको तमाम अजनास और अशिया आलमी मंडी के कीमतों के हिसाब से ही दस्तियाब होती हैं और एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर न सिर्फ आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव बल्कि डॉलर की कीमतों की बुलंदी और पस्ती के असरात भी मुरतब होते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो अगस्त 2018 में डॉलर 123 रुपए का था, जो अगस्त 2020 में 163 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अगले 7 माह में रुपया तगड़ा होने पर कुछ जोर टूटा तो डॉलर 153 रुपए तक आया, लेकिन अप्रैल 2021 से अगस्त तक डॉलर की कीमत में 13 रुपए 57 पैसे तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान ज़रई मुल्क होने के बावजूद अरबों डॉलर से जायद की चाय, मसालाजात, खुर्दनी तेल, चीनी और दालें वगैरह जैसी मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास दरामद करता है। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की बात हो या तेल और गैस की तलाश का काम या टेलीकॉम का, हर एक के लिए कीमत का तयन डॉलर में ही किया जाता है और डॉलर ही में रकम वसूल की जाती है। अब आप बस रेल या किसी और सवारी पर सफर करें या फिर घर में बैठे सुई गैस पर खाना पकाएं, ये समझ लीजिए कि ईंधन की जगह डॉलर ही जल रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी। मुल्की करेंसी के मुकाबले में डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। इस वक्त डॉलर 11 माह की बुलंद तरीन सतह 166 रुपए 44 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज भी डॉलर की कीमत में 1 रुपए से जायद का इजाफा हुआ था। मुल्की करेंसी क्यों कमजोर होती जा रही है, ये जानेंगे हम कराची से हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद से। शहराज अहमद बताइएगा, डॉलर को पर लग गए हैं और मुल्की करेंसी नीचे चली जा रही है। जी बिल्कुल, डॉलर की कदर में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है और आज भी ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी 1 रुपये 9 पैसे का इजाफा देखा गया है और 11 माह की बुलंद तरीन सतह 166 रुपये की सतह पर इस वक्त डॉलर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसकी वजूहात क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं साद बिन अहमद, उनसे जानते हैं सर क्या वजह है। देखिए, इसमें शॉर्ट रन में हमने देखा है कि जो स्पेकुलेटर्स हैं उनका एक काफ़ी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कि वो रेडी मार्केट से बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज सी क्रिएट हो रही है। ऑन दी अदर हैंड
एक एक्सपेक्टेशन थी कि स्टेट बैंक इंटरवीन करेगा इसके अंदर, लेकिन वो इंटरवेंशन की ना होने की वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है। बट ये जो डेलिब्रेट एक अटैम्प्ट है कि जिसमें हम रुपये को डिप्रिशिएट होना देख रहे हैं, उसमें एक ये आंसर नज़र आ रहा है कि मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंस जो यहाँ पर दी जा रही है वो इस बात की है कि किसी तरीके से जो इम्पोर्ट का जो बिल है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जो अनवांटेड डिमांड है उसमें कमी आए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम डॉलर का अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे कितना असरअंदाज होगा? वो इम्पैक्ट इस तरह से आएगा, जो हमारी अब ऑयल की जो प्राइसिंग है उसमें फर्दर एक इंक्रीज़ हम देख सकते हैं इन द शॉर्ट रन, इन द मंथ और सो। उसमें कंज्यूमेबल्स हैं वो थोड़े से अफेक्ट होंगे, उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइसेस थोड़ी सी शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा।